जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ईद तो अब नहीं मनाऊंगा। आज ईद का दिन है। मैं ईद कुछ दिनों के बाद या कुछ लम्हों के बाद मनाऊंगा, जिस दिन अमेरिका के बारे में मुझे खबर मौसूल हो जाए कि बोरी बिस्तर पैक करके मिडल ईस्ट को छोड़ के चला गया। वैसे अमेरिका ने जंग भी शुरू की थी और बाद में खुद भी उसने रूस को कहा कि आप आ जाए, मुज़ाकरात करा दें ईरान के साथ। शुरू वाले दिन मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ईरान ने हारना नहीं, ईरान ने जीतना है, क्योंकि उनके बैक में एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, एक सुपरमेसी पीछे से लीड कर रही है। उनके पास ईमान है, उनके पास जज्बा है। ठीक है, तो देखें, एक हमसाया जो होता है वो कितना बड़ा काम आता है। आप लोगों को पता है, आज अमेरिका छोड़ के जाएगा तो अमेरिका से तो ये मुसलमान ममालिक जो ईरान के आसपास जो बैठे हैं, हर चीज़ एक चिंगम तक नहीं बना सकते हैं। वो चिंगम भी अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, इसराइल से इंपोर्ट करते हैं, बच्चों के पैम्पर तक। इन बगैरतों को शर्म नहीं आती है। अब ये सारी चीज़ें, चाहे अदावियात हो, चाहे वो यूटिलिटी आइटम्स, वो सब ईरान प्रोड्यूस करता है, खुद कफील है। आज इस बुरे वक्त में ईरान उनको दे सकता था। अब ये बुद्धू उनके सारे तेल के कुएं पे आग लगा दिया ईरान ने। कुछ लोग यहाँ पर रो रहे थे कि ईरान ने अमेरिका पे वार करने की बजाय उसने सऊदीया पे वार किया, यूएई पे वार किया, उम्मान को किया, बहरीन को किया। देखें, ये वो दल्ले थे जिन्होंने अमेरिका को इतने बड़े बड़े एयर बेसिस दिए थे। 40 सालों से, 45 सालों से बहरीन के जो एयर बेस से कंट्रोल कर रहा था अमेरिका। इवन कि वो अमेरिका की बहुत बड़ी एक लॉन्ग रन एक प्लानिंग थी। आखिरी में उसने जो टारगेट करना था, बहरीन के अड्डे से चाइना को टारगेट करना था। सबसे पहले उसका काम था अफगानिस्तान को ख़त्म करना, इराक को ख़त्म करना। फिर ईरान के बाद उसने वार करना था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने कई तकारीर में ये बात वाज़ह की थी कि एक न एक दिन पाकिस्तान की भी बारी आनी है। देखिए, वैसे तो पाकिस्तानी कौम भी बहादुर है, ईरानियों की तरफ फ़ौज भी बड़ी माशाल्लाह टेक्निकल है और बड़ी बहादुर फ़ौज है हमारी, तो ऐसा कोई जुरात कर भी नहीं सकता है अमेरिका। तो अब इस दफ़ा इस्लामी ममालिक को लीड करने वाला मुल्क जो है वो ईरान हो गया। अब ईरान के पास सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ईरान के पास ज़मीन है। ईरान की ज़मीनों से हर चीज़ निकलता है। तो यकीन करें, 40 साल के बाद ईरान ने जिस हिसाब से फ़लस्तीनी मुसलमानों की बदली निकाली, अफ़गानी ब्रादर्स की जो बदली निकाली, मुझे बड़ी खुशी हो गई। कल जब मुझे खबर मिलेगी ना अल जज़ीरा की तरफ से, CNN की तरफ से, BBC लंदन की तरफ से कि अमेरिका चला गया। शुरू में तो अमेरिका ने कोशिश की कि रूस के ज़रिए, चाइना के ज़रिए किसी तरीके से ईरान के साथ डायलॉग हो, डायलॉग का प्रोसेस हो। देखो, वार भी पहले करता है और दूसरी बात टेबल टॉक की खुद बात करता है। आज खुद यानी हाथ ऊपर करके अमेरिका जाने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ। देखें, ईरान की जो स्ट्रेटेजिकल वार, अभी तक उसने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। छोटे छोटे मिसाइल के साथ छोटे छोटे ड्रोन अटैक्स उसने मिडिल ईस्ट की जो मुस्लिम ममालिक है, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन बुद्धों के तेल के कुओं के ऊपर ऐसा वार किया, क्योंकि वहीं तेल भी सप्लाई होकर इसराइल जाता है और अमेरिका जाता है। वहीं तेल को यूज़ करके मुसलमानों को कत्ल करें, फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं, अफ़गानियों को कत्ल कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ये लोग, कुछ महीनों के बाद पाकिस्तानियों को भी कत्ल करने जा रहे थे।